नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जयचंद को गद्दार कहने से पहले उसका इतिहास तो जान लेते राजेंद्र राठौड़ जी। राजस्थान के पूर्व मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और बड़े राजनेता जो बीजेपी के हैं, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने अपनी जो हार हुई उनकी चुरू में, उसके लिए उन्होंने एक बयान दिया था कि कुछ जयचंदों के कारण मैं हार गया। तो ये वीडियो बनाया, वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, लगभग 6-7 हज़ार के आसपास उस पर व्यूज़ भी आए हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। तो उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स थे कि किसी ने कहा ये जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी ने कहा कि इतिहास में जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, तो किसी ने कहा कि इसमें इतिहास घुसाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो एक कहावत है। तो किसी ने कहा कि बिना मतलब में इतिहास की बातें कर रहे हैं, तो किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा कि इतिहास में मतलब ये एक जयचंद जो है वो एक पीठ में छुरा घोंपने वाले का पर्यायवाची है, इसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। और किसी ने कहा कि इतिहास में जो लिखा है वो सत्य है। तो इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये इतिहास में जो लिखा है वो सत्य है, ये बात ही गलत है। इतिहास तो अलग अलग समय पर लोगों ने अपने राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है, उसको उस हिसाब से लिखा है। तो उसके सही तथ्य और जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी ऐतिहासिकता, उसकी तिथियों पे बात करें। और मैंने उस वीडियो में वही बात करके सिद्ध किया था कि जयचंद का कोई रोल नहीं था मोहम्मद गौरी को बुलाने में। इसलिए जयचंद को गद्दार कहना मूर्खता नहीं, महामूर्खता है, और एक नैरेटिव सेट किया गया झूठा, जो कि बंद होना चाहिए। एक तो ये कारण था। दूसरा, किसी ने कहा कि जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हर व्यक्ति की एक जाति होती है, तो इसलिए जाति तो आ ही जाती है, जाति के बिना तो कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, अगर बात गलत है तो व्यक्तिवाचक भी क्यों हो। एक व्यक्ति जो इतिहास में इतिहास पुरुष हुआ और उसके नाम के साथ कुछ गलत बात जुड़ गई है, तो उसको हटना चाहिए। अगर वो बात गलत है, अगर सही है तब तो वो ठीक है कि चलती है वो बात, लेकिन जब बात गलत है तो उसको हटना चाहिए। और मैंने वही सिद्ध किया है उसमें वीडियो में ऐतिहासिक तिथियों और संदर्भों के साथ कि वो बात गलत है। तो वो व्यक्तिवाचक हो जातिवाचक हो उससे मतलब नहीं है, बात गलत की है, जो गलत है उसे बंद होना चाहिए, उसे हटना चाहिए। और इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाले का पर्यायवाची बन चुका है। तो एक नाम है, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, इतिहास में हुआ, पंडित राघव चेतन का। मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोगों ने वो नाम नहीं सुना होगा। कौन है पंडित राघव चेतन? पंडित राघव चेतन वो व्यक्ति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया था चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, जबकि वो चित्तौड़ का ही राजकवि था और राजगुरु, एक अच्छी पदवी पे था जिसका बहुत सम्मान था। उसके बाद भी उसने अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। अब इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? इससे बड़ा पीठ में छुरा घोंपना क्या हो सकता है? तो जयचंद की जगह हमको ये कहना चाहिए कि राघव चेतनों की वजह से हम हार गए। तो वो नहीं बन सका ये इस तरीके से। और इस तरह से और भी बहुत लोग हुए। विग्रहराज चौहान के समय में कई मंत्री हुए, पृथ्वीराज चौहान के समय में कई मंत्री हुए जो उनकी दूसरी कास्ट के थे, लेकिन वो सब नैरेटिव नहीं बने, वो सब इस तरीके से गद्दार के रूप में नहीं स्थापित हो पाए, क्योंकि वही लोग इतिहास लिखने वाले थे, तो वो इसलिए नहीं बन पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सही थे, बाकी सब सही थे और कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसलिए सही इतिहास में जो लिखा है वही सही नहीं है, बल्कि सही इतिहास को सामने लाने की जरूरत है, और वही मेरा प्रयास था। तो इसलिए ये चाहे जातिवाचक हो व्यक्तिवाचक हो, जो बात गलत है वो गलत है, उसको बंद होना चाहिए। और इतिहास में जो लिखा है सब वो सत्य नहीं है। और जयचंद से बहुत बड़े बड़े गद्दार इस देश में हुए हैं, इसीलिए तो 800 साल तक दूसरे लोग राज कर गए ना। उनके नाम सामने आने चाहिए, जैसे एक नाम मैंने बताया पंडित राघव चेतन का। इस तरह से और भी तमाम नाम है, आगे आने वाले समय में मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा। तो इसलिए ये मुझे लगा इस वीडियो का, ये जो कमेंट्स आए थे उनका जवाब देना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाया है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट्स करके बताइए बात सही है या गलत।